एक शिशु की जन्म होने के साथ साथ ही या तो फिर गर्भ से ही उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और भी जितने पास के दूर के रिश्तेदार संबंधी, उस बच्चे की परिवार से जुड़े हुए पड़ोसी, सबकी उम्मीदें नाउम्मीदें, सबकी सोचने का तरीका उस बच्चे के ऊपर लगातार हावी होने का कोशिश शुरू कर देता है। इस परिस्थिति में उस बच्चे की जीवन में गर्भ से ही बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उसे खुद की सोच, खुद की बचपना, खुद की खुशी, खुद की सपनों को लगातार बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। एक बच्चे की हर एक खुशी को, हर एक सपनों को हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से सही गलत, संभव असंभव के दायरे में बांधने की अपनी निरंतर कोशिश को जारी रखता है। और फिर ज़्यादातर बच्चे उसी सही गलत, संभव असंभव के चक्रव्यूह में फंस के अपनी खुशी की तरफ, अपनी सपनों की तरफ कदम बढ़ाने की अपनी कोशिश को खुद ही रोक देता है। और फिर आगे जाके जाने अनजाने वो भी अपने बच्चों की हर एक खुशी को, हर एक सपनों को सही गलत, संभव असंभव के चक्रव्यूह में फंसाकर लगातार बाधाएं उत्पन्न करने की अपनी कोशिश को जारी रखता है, जो कि वो अपने पूर्वज से सीखा होता है, जो कि वो अब तक खुद के साथ भी किया होता है, जो कि खुद को किसी दूसरे से अलग जानने की तरफ कभी अपना कदम न बढ़ाया हो। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और भी आसान शब्दों में कहा जाए तो हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से उस बच्चे की सेल्फ बिलीफ को निरंतर तोड़ने की अपनी कोशिश को जारी रखता है। उसकी हर एक कदम को आगे बढ़ाने से पहले उसे डराने की कोशिश की जाती है। इसमें से बहुत ही कम बच्चे खुद की सोच को किसी दूसरे की सोच से अलग जान पाता है, और खुद की सोच को किसी दूसरे की सोच से अलग जाने बिना हम जो भी कदम उठाते हैं, आखिर में उसी सही गलत, संभव असंभव के चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। हम उसी रास्ते पे चलकर अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस रास्ते पे कभी हमारे पूर्वज चले थे, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सबकी सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग है। ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे से अलग बनाया ताकि हमारे जीवन में नयापन बना रहे, हमें जीवन को जीने में आनंद आए। हाँ, परिवार वाले, संबंधी, पड़ोसी कुछ समय के लिए मेरा साथ जरूर दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। कौन मेरे साथ सही किया, कौन मेरे साथ गलत किया, इन सब सोच से खुद के दिमाग को, खुद की सोच को व्यस्त नहीं रखना है, क्योंकि मेरे सहमति के बिना कोई मेरे साथ सही भी नहीं कर सकता और कोई मेरे साथ गलत भी नहीं कर सकता। हमें खुद की खुदाई खुद को ही करनी पड़ती है। हमें अपनी मंजिल और मंजिल तक चलने की रास्ता खुद को ही तय करनी होती है, और उस रास्ते पे चलते हुए असफलताओं का ताज खुद के सर पर बांधनी होती है, तब जाके हमें मंजिल दिखाई देती है। यानी कि खुद की खुदाई के लिए फोकस को खुद की तरफ रखनी होती है। किसी और की तरफ देख के हम खुद की खुदाई नहीं कर सकते, है ना। हम चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में है, चाहे जीवन में कितनी भी गलती की है, कितने भी समय बर्बाद की है, हमारे पास हमेशा मौका बचा रहता है अपनी खुशी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की। क्योंकि हम चाहे या ना चाहे, हर 8-10 साल के अंतराल में हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होना तय होता है। तो अगले परिवर्तन के लिए हम खुद को धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। हम अपनी खुशी को चुन सकते हैं।
हम अपनी सपनों को चुन सकते हैं। हम खुद को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और हम जब अपनों के लिए अपने जीवन के ज़्यादातर समय खर्च किया तो बचा हुआ कुछ समय तो हम खुद के लिए इस्तेमाल कर ही सकते हैं, है ना। आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अपने लिए सेशन बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, या तो फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या तो फिर मेल भी कर सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं से जुड़ी कोई वीडियो का रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नमस्ते, खुश रहिए, खुद के प्रति प्रेम बना के रखिए। और हाँ, कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। खुश रहिए, फिर मिलते हैं।